अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूँगी चटपटा चटखारेदार फ्राई चिकन मसाला की रेसिपी। इस तरह से आपने चिकन पहले कभी फ्राई नहीं किया होगा, ये बिल्कुल नई रेसिपी है। इस ठंड के मौसम में आप बनाएँ अपनी फैमिली के लिए या फिर बनाएँ दावत में, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए बहुत ही जूसी, बहुत ही टेंडर और चटपटा सा चिकन फ्राई मसाला बनाना शुरू करते हैं। फ्राई चिकन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है। आप यहाँ पर बड़े साइज़ के पीसेस भी ले सकते हैं इस रेसिपी के लिए। सबसे पहले बाउल में डाल देंगे पानी और तमाम चिकन इसके अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, साथ में 2 से 3 अदद लेमन का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे और इस पानी में इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए डिप करके रखेंगे। इससे क्या होगा कि चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। अब इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 2 घंटे के बाद देखें यहाँ पर चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो गया है, इसका ब्लड भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। अब इसको धोने के बाद बिल्कुल ड्राई कर लें। अब यहाँ पर मसाले हैं, सबसे पहले हैं मसालों में 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अचार गोश्त का मसाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, चाट मसाला 1 चम्मच और थोड़ा-सा है ऑरेंज फूड कलर। तमाम मसाले इस तरह से डाल देंगे एक कटोरी में। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे पपीता पाउडर और 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। पपीता पाउडर डालने से ना चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा कि चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और इसके ऊपर जो कोटिंग होगी फ्राई के दौरान उतरेगी नहीं। तो अब ये तमाम मसाले इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से और साथ में 2 से 3 लेमन का रस निचोड़ देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस डालने से ना बहुत ही इसका फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा जूसी टेंडर ये चिकन फ्राई होगा अंदर तक। मसाले अच्छे से इसको लगा देंगे चिकन के तमाम पीसेस पर। इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इस तरह से कवर करके अब 2 घंटे के लिए काउंटर पर इसको छोड़ देंगे। इसके बाद ऑयल को गरम कर लें मीडियम टू लो आंच पर। इस तरह से ये पीसेस डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन यहाँ पर इसको फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो दोनों साइड से 5-5 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसके बाद इसको कवर कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक साइड से कवर करके 5 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दोबारा से इसको कवर करके दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसको पका लेंगे यानी कि फ्राई कर लेंगे। तो 10 मिनट हमने इसको कवर करके फ्राई कर लिया है। अब ये चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे और जो बाकी के हैं वो भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखें चिकन में कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है। ऑयल बिल्कुल क्लीन है। जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला था उससे इसकी कोटिंग पक्की हो गई है, बिल्कुल भी नहीं उतरी। अब बाकी के तमाम पीसेस ऑयल में डाल देंगे और सेम उसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब दूसरी कढ़ाई में है आधा कप ऑयल, यहाँ पर है 2 चम्मच अदरक और 2 चम्मच लहसुन को मैंने कूट लिया था। हरी मिर्ची है 2 चम्मच और हरे वाला और साथ है सफ़ेद वाला प्याज। तो इनको मैंने सबको बारीक काट लिया था। सबसे पहले लहसुन अदरक को ऑयल में डालकर सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हरी मिर्ची और हरे वाला सफ़ेद वाला प्याज डालकर इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 1 चौथाई चम्मच नमक, 1 चौथाई चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चौथाई चम्मच ज़ीरा पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मसाले को हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है मसाला चिकन फ्राई की। इसको आप बनाएँगे ना तो खाने वाले आपकी इस रेसिपी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे से आँच आपने बिल्कुल स्लो ही रखनी है। इस तरीके से इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। बिल्कुल दम वाली आँच पर इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम पर यानी कि स्टीम में पकाएँगे। ढक्कन के ऊपर आपको स्टीम नज़र आ रही है। 10 से 12 मिनट इसको कवर करके पकाया है बिल्कुल स्लो आँच पर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये मसाला चिकन फ्राई तैयार है। यकीन करें मेरे पूरे किचन में इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे, लेमन जूस इसके ऊपर छिड़क देंगे। तो अब चूल्हा बंद कर देंगे, इसको गरमा-गरम सर्व करेंगे। इस ठंड के मौसम में यकीन करें ये रेसिपी अगर आपने बना ली ना, तो सब आपकी इस रेसिपी की तारीफ़ करेंगे और सब आपसे रेसिपी पूछ कर जाएँगे कि आपने ये कैसे बनाई है।
तो अब इसको चटनी के साथ और साथ में सैलेड के साथ सर्व कर लेंगे। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना था। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएँ। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।